का दिन मेरे लिए ऐतिहासिक दिन, जहां मैं राष्ट्र के लिए राजनीति करने वाली एकमात्र दल और लोकतांत्रिक दल भारतीय जनता पार्टी की 1980 के बाद दूसरी बार सदस्यता ले रहा हूं। और ये सदस्यता, ये मेरा सदस्यता आज मैं ग्रहण किया आप सबके समक्ष। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को राज्यपाल बनने से पूर्व, शपथ लेने से पूर्व मैंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा सौंपा था। यह मेरे लिए एक बहुत भावुक पल था, क्योंकि जिस पार्टी ने गरीब मजदूरों के परिवार में गरीब को इतना मान सम्मान दिया और उस पार्टी की सदस्यता छोड़ने में काफी दुख हुआ, लेकिन आज दूसरी बार सदस्यता लेते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा, खुशी हो रहा। और इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय बाबूलाल मरांडी जी समेत झारखंड के सभी मेरे प्यारे कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा का जन्म सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जन्म राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि सत्ता किसके लिए, पार्टी के लिए, स्वार्थ के लिए या जनता के हित के। तो हम ऐसे हमारे मार्गदर्शक चिंतक, उनके वंशज, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सत्ता हमारे लिए सेवा करने का एक साधन है, साधन मेवा खाने का साधन नहीं है। हमें सत्ता हमारे पास रहे चाहे नहीं रहे, चुनाव में हार जीत होती है, जय पराजय जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जैसे सरीखे नेताओं ने सिखाया है, चरैवती चरैवती, चलते रहना जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति के आंसू को चेहरा को हम नहीं, तब तक चलते रहना। सत्ता ही प्राप्त करना एकमात्र उद्देश्य हमारा नहीं है, इसलिए किसी को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमें तो अभी लंबी चाल चलना है, भारत को परम वैभव पर ले जाने। झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से हम सम्मान करते हैं। झारखंड की जनता ने गठबंधन की सरकार को राज करने का बहुमत दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय इस प्रेस वार्ता में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय श्री संजय सेठ जी, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता प्रभारी श्री राकेश प्रसाद जी, पार्टी के हमारे मीडिया प्रमुख श्री पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री प्रदीप सिन्हा जी
और बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे पत्रकार साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सर्वप्रथम आप सबको 2025 के नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और इस नूतन वर्ष 2025 पूरे राज्य के लिए सुखद हो, गरीब से गरीब घर तक समृद्धि पहुंचे। आप सब पत्रकार भी नई युवा, नई ऊर्जा के साथ झारखंड को विकसित राज्य बनाने में जिस तरह भूमिका निभा रहे हैं, उसी तरह भूमिका निभाने वाले सभी हमारे पत्रकार भाइयों और भाइयों। 1980 के बाद मेरे जीवन का बहुत ही सुखद दिन है, जहां हमने फिर से भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की सदस्यता मैंने ली। जब 23 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के समक्ष संवैधानिक पद की घोषणा होने के बाद शपथ लेने के पहले जब त्यागपत्र देने गया तो क्षण मेरे लिए बहुत ही भावुक था, लेकिन पार्टी का आदेश था, क्योंकि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। अनुशासन हमारी पार्टी की पहचान है और 1980 के बाद बूथ स्तर से लेकर पार्टी में जो भी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को मैंने निभाने का काम किया। 14 महीने महाप्रभु जगन्नाथ जी ने हमें उस पवित्र धरती पर सेवा करने के लिए बुलाया था। और जो लॉर्ड साहब का गवर्नर का पद कहा जाता, उस मिथक को मैंने उड़ीसा में तोड़ने का कि गवर्नर लॉर्ड साहब नहीं होता, गवर्नर जनता का गवर्नर। और हमने उड़ीसा के 3 महीने के अंदर 300 जिला में उड़ीसा के जो हमारे भाई बहन उनकी स्थिति जानने का प्रयास किया। केंद्र सरकार की जो योजनाएं उन तक पहुंच रही नहीं, उसकी भी जानकारी लेने का काम किया। जो योजना नहीं पहुंच पा रही थी, वहां उपस्थित कलेक्टर से करके उनको बताना, और जो केंद्र और राज्य से संबंधित समस्या थी, वो समस्या राज्य और केंद्र को अवगत कराना। तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए जनता की सुख दुख में सहभाग बनना, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है जनता की सेवा, जनता के हित के लिए संघर्ष करना। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक बहुत मजदूर परिवार, 100 मजदूर रहते हैं। पार्टी ने इतना सम्मान, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, 4 ही पद महत्वपूर्ण होता है देश में। एक महामहिम राष्ट्रपति पद, दूसरा देश का प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य में राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्री। तो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को पार्टी ने इतनी बड़ी सम्मान दिया, और वैसे पार्टी का फिर मैं सदस्य बनकर अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सिद्ध किया पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी की निष्ठा से, पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करे तो उस व्यक्ति शिखर तक भी जा सकता है। ये सिद्ध हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी देख सकते हैं, वो भी एक गरीब परिवार में जन्मे और आज दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का नेतृत्व।
तो आज मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि मैं मूलतः संगठन का ही कार्य करता रहा और संगठन के कार्य करने में मुझे बहुत मजा आता। पार्टी ने जिम्मेदारी जो भी दी उसको मैंने बखूबी निभाने का काम किया। तो मेरी आपका जो प्रश्न जिज्ञासु होगा आपके मन में, तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, सारे सवाल क्योंकि आपका प्रश्न नहीं होगा, तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरा एक ही मिशन है, वो मिशन है कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा पर चारों तरफ से हमला हो।